माताएं एकदम नाच करने लगती हैं, क्या ये सही है? मीराबाई की तरह यदि किसी का भाव हो और केवल परमात्मा के लिए कोई नाचे तो वो नाचना सबसे उत्तम है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये तो अजीब सी बालों को खोल के अजीब सी हरकतें ऐसे बाल? करती हैं। हाँ, ऐसा करती हैं तो डर जैसा लगता है गुरुजी। ये वाला तो इसमें तो हम ही डर जाते हैं। ऐसे हाँ ऐसे। और दूसरा गुरुजी, मेरा पति परमेश्वर है। हाँ ठीक है, पति की सेवा की जाए, सब कुछ की जाए, पति का आदर किया जाए, लेकिन परमेश्वर का स्थान तो पति को नहीं दिया जा सकता। फिर आप क्या देना चाहेंगी? ठीक है, वो हमसे बड़े हैं, हमारे पति हैं, पति का स्थान पति को ही देंगे। हाँ। भगवान का स्थान हम भगवान को ही। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे सामने हमारे गुरु और हमारे देवता ही आते हैं, हमारे पति नहीं आते हैं। हमें हमारे भगवान ही दिखते हैं, भोलेनाथ दिखते हैं। हाँ भगवान देखें, क्या दिक्कत, अच्छी बात है। भगवान देखें। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। मन नारायण में तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कैसा भक्ति से जुड़ा हुआ है कैसा वीडियो जिसपे गुरुजी इनकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो क्या इनकी समस्या है ये आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनकी प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा आपको सुनना या देखना अच्छा लगता है तो आप अभी इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का ये भक्ति से जुड़ा हुआ वीडियो। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी, मैं तो वृंदावन के बारे में जानती भी नहीं थी, कभी सोचा नहीं था। 2020 से जब मैंने ये आपकी भागवत देखी तो तब से मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ, बस हर समय आपको ही देखती रहती हूँ और भगवान का रूप आप में ही देखती हूँ। बस मुझे आप और मैंने आपकी यहाँ सब सेवाएं देखी, बहुत ही अच्छी सेवाएं थी आपकी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कीर्तन वीर्तन होते हैं ना, तो उसमें कुछ माताएं एकदम नाच करने लगती हैं, क्या ये सही है? मीराबाई की तरह यदि किसी का भाव हो और केवल परमात्मा के लिए कोई नाचे तो वो नाचना सबसे उत्तम है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये तो वो तो भगवान के लिए नाचना बहुत अच्छा है। लेकिन वो अजीब सी बालों को खोल के अजीब सी हरकतें ऐसे करती हैं। हाँ, ऐसा करती हैं तो डर जैसा लगता है गुरुजी। ये वाला तो इसमें तो हम ही डर जाते हैं। ऐसे हाँ ऐसे। और दूसरा गुरुजी, मैंने पूछना है, आप ये तो कहते बहुत हैं ना- डरावना है। हाँ, डर लगती है ऐसे से। हाँ हाँ, दूसरा गुरुजी, मैंने आपसे पूछना है कि आप कहते हो ना पति परमेश्वर है। हाँ ठीक है, पति की सेवा की जाए, सब कुछ की जाए, पति का आदर किया जाए, लेकिन परमेश्वर का स्थान तो पति को नहीं दिया जा सकता। फिर आप क्या देना चाहेंगी? ठीक है, वो हमसे बड़े हैं, हमारे पति हैं, पति का स्थान पति को ही देंगे। हाँ। भगवान का स्थान हम भगवान को ही। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे सामने हमारे गुरु और हमारे देवता ही आते हैं, हमारे पति नहीं आते हैं। हमें हमारे भगवान ही दिखते हैं, भोलेनाथ दिखते हैं हमें। हाँ भगवान देखें, क्या दिक्कत, अच्छी बात है। भगवान दिखें, पर देखो माँ भगवान होती है कि नहीं? हाँ, माँ भगवान होती है, माँ दिखती है। जब ऐसे ही वे माँ कहते हैं तो माँ दिखती है। ऐसे ही जैसे माँ भगवान होती है, पिता भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, उसी तरह पति भी भगवान होता है, माना जाता है। पति कौन? भगवान। अब जैसे आपने भोलेनाथ जी को देखा तो आप भोलेनाथ जी को एक पत्थर की शिला में यदि भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं तो फिर पति के भीतर ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? देखो, मंदिर में भगवान है तो क्या कण कण में भगवान नहीं है? यदि पत्थर में भगवान की पूजा हो सकती है तो पति में भगवान की पूजा क्यों नहीं हो सकती? ये सब चीजें मैया मानने की बातें हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी है। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी अपने पति को सबसे ऊंचा रखती है। नारी के लिए कहा गया है कि आप किसी के चरण मत छूइए, ना गुरु के ना किसी के, केवल पति के चरण स्पर्श कीजिए। नारी के लिए किसी पुरुष को छूना वर्जित है। आप किसी पुरुष को टच मत कीजिए, चाहे वो गुरु को भी दूर से प्रणाम। स्पर्श का विधान नहीं है। पर ये बहुत डीप की बातें हैं, आपको कहाँ समझाएं, कौन समझेगा इन बातों को? आजकल तो लोग छूना ही चाहते हैं, चरण छूना है ये, जबकि प्रणाम की विधि दूर से है। किसी भी नारी को अपने पति के अतिरिक्त किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी को भी टच नहीं करना चाहिए, ऐसे भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अब ये विधान तो ये है, पति ही नारी के लिए सब कुछ है। वही उसका भगवान है, वही उसका गुरु है, वही उसका सब कुछ है।
और महाराज जी पर पति भी फिर पति जैसा हो, हाँ पति जैसा हो। पति को भी फिर चाहिए कि वो भी अपनी मर्यादाओं में रहे। पति तुम्हें भगवान मान रही है, पति तुम्हें गुरु मान रही है और तुम शराब पी रहे हो, तुम मांस खा रहे हो, तुम पराई औरत के संग घूम रहे हो, ऐसा लक्षण पति का। यदि नारी अपने स्त्रीत्व में है, पतिव्रता है, एक पतिव्रता है, तो पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। एक पत्नीव्रता, जैसे भगवान राम अपनी पत्नी के सिवा कोई पराई नारी नहीं, जैसे माता सीता अपने पति के सिवा कोई पर पुरुष नहीं, उसी तरह नारी पति में समर्पित हो, पति नारी में समर्पित हो, और दोनों जब पति पत्नी एक दूसरे से समर्पित होंगे तो वो अर्धनारीश्वर, वही शिव पार्वती कहलाएंगे, वही लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे। पुराणों में वर्णन है कि पतिव्रता नारी जिसकी मांग भरी हो, जिसका हाथ में चूड़ी हो, पाँव में पायल हो, पाँव की उंगलियों में बिछुआ हो, हाँ बिछुआ हो, और पूरा गले में मंगलसूत्र हो, ऐसी नारी जब कहीं दिख जाए तो उस नारी के दर्शन मात्र से भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। पतिव्रता नारी के दर्शन से एक पति पत्नी जोड़े को आप बुलाइए, चाहे वो ब्राह्मण जोड़ा हो, क्षत्रिय जोड़ा हो, वैश्य जोड़ा या शूद्र जोड़ा हो, पति पत्नी हो, सुहागन स्त्री हो, पति पत्नी को बुलाइए, आप भोजन कराइए, तो ब्राह्मणों को मतलब 10 ब्राह्मण को खिलाने का जो पुण्य है लगभग, वही एक पतिव्रता नारी को खिलाने का पुण्य है। क्या आपको क्या लगता है नारियों का? अरे हमारे यहाँ नारियों की पूजा है ना, तो नारियों की हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है? दुर्गा माँ की। हाँ नारियों की। हमारे यहाँ लड़की हुई तो लक्ष्मी की पूजा, कन्या की पूजा, नवरात्रि आई कन्या की पूजा, हमारे यहाँ माँ की पूजा, हमारे यहाँ बेटी की पूजा, हमारे यहाँ हर जगह पुरुष वर्ग नारियों की पूजा करता है। बोलो हाँ, हाँ या ना? हाँ। जब हर जगह पुरुष वर्ग लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में नारी की पूजा करता है, तो नारी का धर्म है कि वो पति के रूप में पति की सेवा करे, पति की पूजा करे, पुरुष की पूजा करे। पति जी सेवा करना नहीं, पंडित जी सेवा करना ठीक है, पूजा करना सही नहीं है, भगवान की जगह पे पूजा करना अच्छा है आपका भाई भाव, लेकिन सेवा पूरी करेंगे, इज्जत पूरी करेंगे, ठीक है, पूजा नहीं करेंगे। भगवान के मंदिर में भगवान की ही पूजा करेंगे। नहीं, पूजा तो मंदिर में भगवान की ही करो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पति को जो परमेश्वर कहा गया है, आप ना मानो, आपका स्वतंत्र विषय है, लेकिन हमारे यहाँ जो अब देखो, नाम आपके जैसे नारियां तो लाखों हैं जो नहीं मानती पति को परमेश्वर, लेकिन फिर भी जो शास्त्रोक्त विधान है वो तो ये है कि पति ही नारायण है, पति ही परमेश्वर है, ये विधान है। आपने सुना भी होगा। सुना है। क्या सुना? आप ही कहते हैं कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। चलिए गुरुजी, अब आपके कहे के अनुसार मैं भी मानूंगी फिर आगे जाकर। देखो भगवान को भी मानना है। देखो भगवान और पति को दो मत मानो ना, पति को भी भगवान की दृष्टि से देखो। ईश्वर तो कण कण में है ना मेरी माँ, तो जब कण कण में ईश्वर है, सबको भगवान के रूप में देखो। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी वृद्ध माएँ हैं, जिस नजरिए से मैं उन वृद्ध माओं को देखता हूँ, जिस नजरिए से मैं अपनी माँ को देखता हूँ, उसी नजरिए से यदि मैंने आपको भी देखा तो इसमें क्या बुराई है? उत्तर दो। जिस नजरिए से मैं अपनी माँ को देखता हूँ, यदि उसी नजरिए से मैंने आपको देखा, उसी नजरिए से मैंने आपको प्रणाम किया, उसी नजरिए से मैंने आपको प्यार किया, तो इसमें क्या बुराई है? गुरुजी, हमको तो नहीं मिल सकता आपका जैसा पुत्र। नहीं, फिर भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है ये बताओ। आपकी माँ तो पता नहीं क्या पुण्य करके आई है। जितना मैं पूछ रहा हूँ पहले ये तो बताइए, उसमें मेरा क्या घटेगा? यदि मैं आपको वही आदर दूं, वही प्यार करूं, वही सम्मान दूं, तो मेरा क्या घटेगा? कुछ नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में 275 माएँ हैं ना, देख के आगे मैं प्रत्येक माँ को वही लाड़, वही प्यार, वही सेवा करता हूँ ना, मेरा क्या घट रहा है? कुछ नहीं। तो आपका भी क्या घटेगा यदि आप परमेश्वर और पति की एक दृष्टि से दोनों को देखें कि ये भी पति है, ये भी परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर, कण कण में रहने वाला भगवान पति के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, ठीक है गुरुजी जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, गुरुजी ने इनके सभी सवालों के जवाब, सभी समस्या को किस तरीके से सुधार किया है, ये आप
आज हमने इस वीडियो में देखा है। आपको इस वीडियो से, गुरु जी की इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्री मन नारायण।